दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों पिछली क्लास में हमने राजस्थान की जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चंस को देखा था। हमने गणित के क्वेश्चंस और प्रतिशतता के क्वेश्चन देख रहे थे, लेकिन आज हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं, बेसिक मैथ्स बोले तो कैलकुलेशन। ठीक है ना, क्योंकि इसके सवाल कैलकुलेशन के बिना कुछ नहीं होता है। तो आज का जो पहला सवाल है वो ध्यान दीजिए। 2370 का 37% माइनस 2105 का 41% बराबर क्या होगा। अब इसको हल करने के लिए देखिए दोस्तों, 2370 का 37 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 2105 का 41 डिवाइडेड बाई 100 बराबर में क्या होगा, ये आपको देखना पड़ेगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सीधा सीधा एक जीरो से एक जीरो कट कर देंगे यहाँ इधर का, ठीक है। और फिर उसके बाद में देखते हैं क्या होता है कि इस 37 को इससे मल्टीप्लाई करना है और इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करना है। ये देख लेते हैं अपन। तो सीधा सीधा 237 इंटू 37, और अब इसको जब गुणा करते हैं तो देखिए क्या आता है। सातों सातों 49, 7 21 और 4 25 के 5, फिर 7 दूनी 14, 14 और 2, 14 और 2 16, ये 16 आ गए। इंटू 7 21 का 1, 3 तिया 9 और 1, अच्छा 7 21 का 1 हासिल के 2, 3 तिया 9 और 2 11 का 1, 3 दूनी 6, 1 7, ये 7, ठीक है। 7 तिया 21 का 1 हासिल का 2, 3 तिया 9 और 2 11 का 1, और फिर 3 दूनी 6, 1 7, ठीक है। अब इसको अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 9 6 7 और 8, ये आ गया इधर, और बटे में कितना है इसके, इसका मतलब 8769 डिवाइडेड बाई 10 माइनस, अब यहाँ 41 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो हम यहाँ कर सकते हैं 41 इन, अच्छा इंटू, किसको करना है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करना है 2105 को। अगर करते हैं तो ये 5, ये 0, ये 1, ये 2, इंटू 4 पंजे 20 के 20 लिख दूंगा। फिर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये 5, ये 0, ये 3, ये 6, ये 8, और अब इसको लिख सकता हूँ मैं 86 30, 86 30 5 बट्टे 100। अब आपको मैंने बता रखा है कि अगर बट्टे के नीचे एक जीरो है तो इस दो जीरो को हटाने के लिए एक के बाद में पॉइंट लगा देंगे, यहाँ एक और दो है तो दो के बाद में पॉइंट लगा देंगे। इसका मतलब आपका सवाल हो गया 8769, ये लो, ठीक है। क्या हो जाएगा सवाल, 876.9 माइनस 863 और फिर ये 0.05, ये आपका आंसर, ये है क्वेश्चन। अब इन दोनों को आपस में माइनस करना है, तो आप 867.9 माइनस 863.05, अगर इसको आप माइनस करते हैं तो अगर 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ बच गए 8 के 8, ये पॉइंट ये है, यहाँ 6 में से 3 गए तो 3, ये आपका 1, तो 13.85 कितना आ रहा आंसर, 13.85। देखिए आपके ऑप्शन में 13.85 है क्या, ये रहा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है 13.85। कैलकुलेशन में देखिए दोस्तों, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको एक तो जोड़ बाकी गुणा और भाग ये सही ढंग से करने हैं, जोड़ने में कहीं मिस्टेक नहीं करनी है, गुणा करने में मिस्टेक नहीं करनी है, और आपको अधिक से अधिक टेबल भी आनी आवश्यक है। चलो दूसरा सवाल आपका, 4.36 का होल स्क्वायर इंटू 66.5 माइनस 371 का मान आपको बताना है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है 4.36,
अब आपको सीधा सीधा 4.36 का स्क्वायर ज्ञात करना होगा। 4.36 गुणा 4.36, ये क्योंकि स्क्वायर आपको याद है नहीं, मुझे भी नहीं है इतना बड़ा वैल्यू, ठीक है। तो इसका वर्ग करने के लिए हमें सीधा सा इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। छंग छंग 36 हो गया, 36 36 18 और 3 21 का 1 6 चौका 24, 24 और 2 26, ये 26 हो गया इनटू, फिर 3 6 की 18, 3 तिया 9 और 1 10 की 0 और 3 चौक 12, 1 13, ठीक है। फिर आगे 4 6 की 24 का 4 हो गया, फिर 4 ती 12, 13 14 का 4 हो गया, 4 चौक 16, 16 और हासिल का 1 17, ये लीजिए। अब इसको ऐड करना है, 6 के 6, 9 के 9, ये 10 की 0, फिर ये 4 5 9, फिर ये 8, फिर ये 1, ये आ गया आपके पास। तो इस 2 के बाद में पॉइंट लगा, 4 के बाद में 2 और 2 के बाद 4, ये लो 18.90 कितना आ रहा है, यहाँ आ गया। इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 18.9096 इंटू, इस तरफ क्या रहेगा 66.5 माइनस 371 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसको हल करने के लिए अब इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई, 6 के 6, 9 का 9, 6 4 10 की 0, 6 4 10 की 0, इधर 5 1 9 10 की 0, क्योंकि 4 3 7, 7 और 2 9, 9 1 हासिल का 10 की 0 हासिल का 1, ये 7 1 8 1 9 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ए 19.00 क्या रहेगा, ध्यान देना इसको। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक कह रहा हूँ ना, कैलकुलेशन में आपको स्पेशली ध्यान रखना है। 19.0096, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, हो जाएगा। अब देखिए आपको ये ध्यान रखना है, अब फिर से ये बड़ी संख्या आ गई, बड़ी डिजिट आ गई, तो ये आपका सवाल बन गया है। अब इसको फिर से इस तरफ साइड में मल्टीप्लाई करते हैं, 66.5 से गुणा करेंगे इसको, 66.5 से, ठीक है। गुणा किसको करना है, 19.0096 इंटू 66.5, ठीक है। 5 छंग 30 की 0, 5 नाम 45 और 3 48, ठीक है। फिर ये 0, फिर 5 नाम 45 के 5 हासिल के लगे कितने 4, 5 एकम 5 और 4 9, ठीक है, इंटू छंग छंग 36, 6 नाम 54 और 3 57 के 7, 57 के 57, फिर 0 की 0, फिर 6 नाम 54 का 4 हासिल का 5, 6 एकम 6 5 11, ये लो इंटू वापस वही सेम 6 7 5 0 4 1 1, इसको जोड़ना है, 0 8 6 14, फिर ये 7 6 4 10 और 7 17, 1 18, ठीक है। फिर यहाँ आ जाएगा 7 और 5 12 1 13, फिर यहाँ 10 और 1 11, 9 और 4 13, 1 14, फिर 5 1 6 और ये 2 और ये 1, कितने के बाद में पॉइंट है 4 1 5 के बाद 1 2 3 4 5, 1264, कितना 1264, ये आ जाएगा 1264 पॉइंट कितना 1384, 1384 माइनस 371, ये करना है। अब इसको माइनस 371 करें, ये 371 अगर माइनस करते हैं हम तो क्या आएगा दोस्तों, ये इस तरफ तो आपका 0 0 है ही जैसे, ठीक है,
तो 0.1384 तो ऐसा कैसा रहेगा, इधर ये 3, 4 में से गया तो 3, 16 में से 7 गया तो 9, और यहाँ 11 में से 3 गया तो 8, 893 पॉइंट समथिंग, 893 ये रहा, ये फाइनली उत्तर है इसका। ठीक है, ये फाइनली आंसर रहेगा इस सवाल का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। ये क्वेश्चन फिर से चेंज, अच्छा वही है, ठीक है, उसी टाइप का है। इसमें क्या करना है दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखनी, 41 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, 38 का स्क्वायर याद होना चाहिए, और 15 का तो आपको याद है ही। तो देखिए, सबसे पहले आप बताइए 41 का कितना होता है। 41 का स्क्वायर अब नहीं आता है तो एक सीधा तरीका बता रहा हूँ मैं भाई, अपने को दो संख्याओं को आपस में गुणा करना होता है। ठीक है, तो ये 41 गुणा 41, 4 एकम 4, 4 चौक 16। ठीक है, अच्छा सॉरी, गुणा करने के लिए देखिए, एक का एक, 4 का 4, इंटू 4 एकम 4, और फिर 4 चौक 16। ठीक है, ये 16, ये 1, ये 8, ये 16, ये लो 1681 कितना हो गया, ये 1681 माइनस, अच्छा प्लस। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है, अपने को वी बोर्ड मास नियम काम में लेना है। अपन क्या कर रहे हैं, इसको पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, पहले मान निकालो इसका, इसका मान निकालो, फिर उसको मल्टीप्लाई करो, ये लास्ट में ऐड होगा। तो पहले 38 का स्क्वायर, अब ये 38, 38 इंटू 38 इज इक्वल टू 8 24 64 का 4, 8 दिया 24, 8 दिया 24, और उसके बाद में 6, 30 की 0, अच्छा 30 का 30 आ जाएगा, इंटू 8 तिया 24 का 4, हासिल के लगे 2, 3 तिया 9 और 2 11, ये लो। अब इनको क्या करें, प्लस 4 4 4 1, 1444, ये हो गया 1444 गुणा 15 का 225, तो ये 225, लेकिन कितने के बाद में पॉइंट लगेगा, 4 के बाद में, ये लो, ये 0.225 हो गया। 15 का 225 होता है क्या, ठीक है। अब इसको आपको इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर इसमें जोड़ना है। तो ये भी देखो कितनी टिपिकल डिजिट है यहाँ मल्टीप्लाई करने के लिए। आप क्या करो, 225 से मल्टीप्लाई कर दो पहले, सीधा सीधा। तो ये हो जाएगा आपके सामने 1444 इंटू 225, 5 के 20 की 0, 5 के 20 और 2 22, 5 के 20 और 2 22, और 5 एकम 5 और 2 7, इंटू 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 एकम 2, इंटू 8 8 8 और 2, ये 0, ये 10 की 0, फिर ये 8 दूनी 16 17 18, एक 19, 19 हो गया, फिर यहाँ 8 दूनी 16 और 7 8 दिया 24, 23, 23 और 1 24 का 4, फिर ये 10 1 11 12 का 2, और ये 3। पॉइंट कितने के बाद में लगाना है, ये आ गया आपके पास। तो पॉइंट ऊपर देखिए 4 के बाद में, 1 2 3 4 डिजिट के बाद में पॉइंट लगाना है। इसका मतलब 1681 प्लस 32 और 50 और 00, इसके बाद में कितने के बाद में, 1 2 3 4 के बाद में, ये लो 32.49। अब इनको जोड़ो तो ये 1681 प्लस 32.49, तो ये हो जाएगा 0.49, ये 3, फिर ये 8 3 11 का 1, फिर ये आ जाएगा आपके पास 6 1 7 और ये 1, 1713.49 है क्या ऑप्शन में कहीं पे, ये रहा 1713.49। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना है, कैलकुलेशन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, थोड़ा स्लो चलते हैं, मजा आएगा, आराम से करो आप, कोई बात नहीं। ठीक है,
इसको देखिए, ये जो सवाल है इधर, यहाँ एक ब्रैकेट के अंदर ये सारी संख्याएं दे रखी है, इनको जोड़ना है और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद में इसमें से माइनस करना है। पहले ब्रैकेट हल होता है, वी बोर्डमास क्या कहता है, पहले ब्रैकेट हल करना है। तो अब इसको ब्रैकेट को हल करें, 6 8 6 14, 14 और 9 23, 23 के 3, ठीक है, 14 और 9 23, 23 के 3 हासिल के लगे 2, फिर ये 3 8 3 11, 11 और 6 17, 17 और 2 हासिल के थे, 17 और 2 19, 19 के 9 हासिल के लगे 1, फिर ये हो जाएगा 9 4 13, 13 और 5, 13 और 5 कितने होते हैं 18, 18 और हासिल के 1, 19 का 9 हासिल का फिर से 1, 7, अच्छा 7 और फिर उसके बाद में है 7 और 2, 7 और 2 कितना हो गया 9, 9 और 1 10, 10 और हासिल का 1, 11 का 1 हासिल का 1, फिर से 4 और 3 7, 7 और 1 8, ये हो गया 7। अब माइनस, पहले इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 277 इंटू 96, 6 7 42 के 2, 6 7 42 और 4 46, फिर 6 दूनी 12, 12 और 4 16 इंटू 9 7 63 का 3 हासिल के लगे 6, 9 7 63 और 6 69 का 9 हासिल का लगे 6, 9 दूनी 18, 18 और 6, 18 और 6 24, ये 24, ये आ गया 2 और ये आ गया 9 और ये आ गया आपके 15 और 1 16, फिर ये 5 6, 5 और 1 6 और ये आ गया 2, ठीक है, 26,692, ये 26,692 आ गया। इन दोनों को माइनस करना है, 3 में से 2 गए तो 1, 9 में से 9 गए तो 0, 9 में से 3 गए तो 3, अच्छा 9 में से 6 गए तो 3, फिर यहाँ 11 में से 6 गए, 11 में से 6 गए तो 5 और यहाँ 7 में से 2 गए तो 5, 55,301 ऑप्शन में कहीं है क्या, ये 55,401 आ रहा है, कहीं और देख लो, कहीं मिस्टेक की हो तो। यहाँ कैलकुलेशन में यहाँ देख लेते हैं भाई, गुणा में कहीं मिस्टेक की हो तो, 6 के 6, 9 के 9 और ये 15 1 16, अच्छा 15 का 15 ही रहेगा यहाँ पे, क्योंकि हासिल तो है ही नहीं, ठीक है, हमने यहाँ मिस्टेक कर दी। थोड़ा सा इसको देखिए, यहाँ जो है इस जगह 5 ही आएगा दोस्तों, तो यहाँ पर क्या आएगा, इस जगह ये 5 आएगा, कितना आएगा 5, अब इसमें से घटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 4, इसको ये आएगा 4, 55,401, अगर माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 55,401। देखिए कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो सावधानी से करनी होती है, ठीक है, कैलकुलेशन में कोई, ये सवाल है आपका, इस सवाल में आपको ध्यान रखना है 3 प्लस 33.3 प्लस 3.03 प्लस 3333, अब इनको केवल ऐड करना है, कितना इजी, ऐड करने में आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, पॉइंट को बिल्कुल एक लेवल में, एक सीध में रखना होगा, पॉइंट को एक सीध में रखना होगा, जैसे देखना 3, फिर ये 33.3, फिर ये 3.03, फिर ये 3 3 3, इसको जोड़ना है तो ये पॉइंट इस तरफ 0 लगा दो, यहाँ 0 आ जाएगी, यहाँ पॉइंट ये 0 0, इसको जोड़ना है, तो ये आ गया 3, ये आ गया 3, यहाँ 3 चौक 12, फिर ये आ जाएगा 3 दूनी 6 1 7, और फिर ये आ जाएगा 3, 372.33 ऑप्शन में है क्या, 372.33 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, आ गया। चलो अगला क्वेश्चन,
अब देखिए 4900 प्लस 70 डिवाइडेड बाई 5। अब इसको हल करना है, इसमें आंसर आता है तो 4900 डिवाइडेड बाई 70 प्लस 70 डिवाइडेड बाई 4, वो क्या नाम है 5 डिवाइडेड बाई 5 बराबर क्या होगा। तो एक जीरो से एक जीरो कट हो गया, 7 एकम 7, 7 7 49, 70 बार में कट गया। इधर 5 एकम 5, 5 एकम 5 बच गया, तो 5 चौके 20, तो 70 प्लस 14 70 प्लस 14 इज इक्वल टू 84। ठीक है, ये पीछे के क्वेश्चंस में इनमें दिक्कतें क्या आ रही है, टाइपिंग की मिस्टेक आ रही है, क्योंकि हमने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया है, इस वजह से भाग प्लस में दिक्कत आ रही थी। ठीक है ना, बाकी ये आंसर इसका 84 हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, यहाँ पर भी देख लीजिए। यहाँ देखिए पहली दोनों संख्याओं को प्लस करना है, बराबर में ये x की वैल्यू आपको यहाँ फाइंड आउट करनी है, मतलब इन दोनों को जोड़ करके इसमें से घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो देखिए 5 और 6 11 का 1, फिर ये 9 एक हासिल का 10 की 0, 8 और 7 15, 1 16, और फिर ये कितना है 5 और 3 8 और 1 9। इसमें से कितना घटाना है, -4072, क्योंकि देखिए दोस्तों बराबर के इधर से अगर इधर लेंगे हम, मतलब राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेंगे तो चिन्हों में परिवर्तन हो जाएगा, और परिवर्तन करेंगे तो ये 4072 प्लस का था वो माइनस का हो गया। माइनस करने के बाद में यहाँ 11 में से 2 गए तो 9 बच गए, इधर कितने रह गए, यहाँ आपके पास 9 है, 9 में से 7 गए तो 2 रह गए, इधर 5 रह गए, 5 में से ये 5 के 5, और यहाँ पर भी 5, 55 29 इसका आंसर आ रहा है। अगर ऑप्शन में हो तो 55 29 ये रहा। ठीक है, अगला सवाल, ये सवाल है, सीधा है, इसमें से इसको माइनस करना है, और फिर जो वैल्यू आएगी इसमें से इसको माइनस करना है, जो वैल्यू आएगी उसको इसमें से माइनस करना है। देखिए कैसे, 7648 -3690 इज इक्वल टू 6331 -x। अब आपको क्या करना है, x वाली वैल्यू का मान पता करना है, तो इसको इस तरफ ले आइए आप। 7648 -3096, अब ये इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी, -6331 इज इक्वल टू माइनस का x। अब आप इस दोनों माइनस की वैल्यू को जोड़ दो, आप इसको बाद में करना, 7648 माइनस, अब ये जुड़ेगी तो 6 और 1 7, फिर ये 9 और 3 12, और 3 और 0 एक हासिल का 4, फिर ये 6 और 3 9, और ये 9। अब संख्या किसकी है, माइनस की, बराबर में माइनस का x है। अब आप सोचो इसमें से ये बड़ी वाली है माइनस, इसमें से इसको माइनस करना है, तो यहाँ 17 में से 8 गए तो 9, फिर इधर 11 में से 4 गए तो 7, फिर इधर 13 में से, इधर 13 में से 6 गए तो 7, इस तरफ है 8 में से 7 गए तो 1। अब ये माइनस का है, बराबर इधर माइनस का x है, तो माइनस से माइनस कट हो गया, तो 1779 आंसर आ जाएगा। 1779 है क्या, ये रहा 1779 आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अब क्या करना है, यहाँ पर भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ भी नहीं करना है। देखिए 5040 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6795 माइनस 2987। ठीक है, इन सवालों को करने के लिए x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो इस 5040 के मान को उधर राइट साइड में ले जाएंगे, तो माइनस का x इज इक्वल टू 6795 माइनस 2987 माइनस 5040, क्योंकि ये प्लस का था उधर जाते माइनस का हो गया। अब इन दोनों को पहले प्लस कर लेते हैं, माइनस x इज इक्वल टू 6795 माइनस 8
वो 7 और 0 7 हो गया, 8 4 12 का 2 हो गया, 9 और एक हासिल का 10 की 0 हो गया, 5 तो 7 एक 8, ये लो गया। अब इसमें से इसको घटा दो, माइनस एक्स इज इक्वल टू 7 में से 5 गए तो 2 बच गया, यहाँ 12 में से 9 गए तो 3 रह गया, फिर यहाँ कितना रह गया, यहाँ रह गया 9, 9 में से 7 गया तो 2 रह गया, 8 में से इधर रह गया 7, 7 में से 6 गया तो 1 रह गया, ये माइनस का 1232, तो माइनस से माइनस कट हो गया तो x इज इक्वल टू 1232। फाइनली आंसर देखिए ऑप्शन में है क्या, 1232 ये रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। देखिए इसमें भी इन दोनों को जोड़ करके इसमें से माइनस करना है, इन दोनों को प्लस करो फिर इसमें से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे फिर इसमें से घटा दोगे, सही है, तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इसमें कुछ भी नहीं है, सबको जोड़ना है, तीनों डिजिट को जोड़ के आंसर देना है, आप कर लोगे, हो जाएगा ना, पक्का। ठीक है, ये क्वेश्चन, इन दोनों को आपस में ऐड करो और इसमें से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करो, इसमें से माइनस करो, आंसर आ जाएगा। बेसिक कैलकुलेशन है, इसमें क्या इतनी समस्या वाली कोई बात तो है नहीं। अब इसमें क्या है, देखिए ये पॉइंट्स वाली वैल्यू है, ये जो अगला जो सवाल आ रहा है आपका, इसमें पॉइंट वाली वैल्यू को जोड़ना है, आंसर देना है, बहुत ईजी। देखिए इसको देख लेते हैं, जोड़ना है केवल 19.358 प्लस 29.0587, ठीक है, इनको जोड़ो तो 7 का 7, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 एक 11, 3 1 4 पॉइंट, 9 दूनी 18 और ये 4, ये लो 48.41, 48.4167, ये पहला ही ऑप्शन सही है, हो जाएगा। देखिए बेटा ये सब चीजें बेसिक है, बेसिक आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगला अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इसमें भी क्या करना है, इस वैल्यू को इसमें से माइनस करना है, कुछ भी नहीं है, इसमें से इसको माइनस करना है, फिर जो आती है उसको भी, उस वैल्यू को इसमें से माइनस करना है, या फिर डायरेक्ट पहले इन दोनों को ऐड कर लो फिर जो आता है उसको इसमें से माइनस कर दो, हो जाएगा। हो गए पूरे, ठीक है, चलो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इन सवालों को जरा गौर से देखना, ध्यान देना, ठीक है।